वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं सॉल्व फ्रैक्शन बाय एलसीएम मेथड। ये क्वेश्चन है एक फ्रैक्शन का 2/5 + 3/4। इस क्वेश्चन को जो हमने एलसीएम मेथड से सॉल्व करना है। इससे पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था लेकिन वो शॉर्ट्स में मौजूद है। और मेरी इस वीडियो को जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और मेरे व्यूवर्स ने बहुत पसंद किया है और उसके लिए उसके साथ मुझे जो है बहुत ज़्यादा उसके लाइक्स और कॉमेंट्स वगैरह मिले हैं। लेकिन ये है कि अभी रिसेंट मुझे आज ही एक मेरी व्यूवर जो है उनका मुझे कमेंट आया है। एंड शी इज़ ग्रेड 5 स्टूडेंट। एंड शी सेड टू मी कि ये जो वीडियो है उनकी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए जो है वो बहुत हद तक जो है अच्छी साबित हुई है। लेकिन उसके साथ अभी तक कुछ चीज़ों की उन्हें कन्फ्यूजन अभी भी है। और उनका ये भी कहना था कि मैं जो हूँ इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके जो है इसको इसके डेमोन्स्ट्रेशन जितनी भी है वो स्लो करूँ। तो मैंने अपने उस व्यूवर के लिए जो है और बहुत ही प्यारी स्टूडेंट के लिए जो है इस वीडियो को दोबारा बनाने का फ़ैसला किया है। और इस बार जो है मैं वीडियो इसको वन बाय वन इसके सारे स्टेप्स जो है उसको ट्राई करती हूँ कि बहुत इजी और आसान वे में मैं उसको बताने की कोशिश करूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको एलसीएम मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है वो उसको सॉल्व कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एलसीएम मेथड के अंदर जो है हम क्या करते हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास 2/5 + 3/4 है और हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होते हैं तो हमें सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए उन्हें सेम बनाना होता है। तो सेम बनाने के लिए हम चूँकि एलसीएम मेथड यूज़ कर रहे हैं तो एलसीएम मेथड में हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स होते हैं हम वो दोनों यहाँ पर लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हमने फाइंड करना है इनका एलसीएम। एलसीएम मैं किस तरीके से फाइंड करेंगे, यानी देखेंगे कि 5 जो है वो कौन से टेबल में आता है। बेसिकली 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अप 1 के टेबल में आते हैं या फिर अपने इटसेल्फ जाते हैं। तो इसी तरीके से 5 जो है या 1 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल से जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 के टेबल से सॉल्व करते हैं। तो 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। इसी तरीके से अब ये जो नेक्स्ट नंबर है 4, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे क्योंकि अभी ये 4 जो है 5 के टेबल में नहीं आता। तो अब मैं 4 जो है वो ले रही हूँ और 4 को मैंने फाइंड करना है कि 4 जो है 4 के टेबल में 4 कब आता है, तो 1 पे आता है। तो 4 × 1 = 4। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब इस 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। तो 4 × 5 जो है हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये जो है हमने बेसिकली एक कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड कर लिया है और ये कॉमन डिनोमिनेटर है 20। तो अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को मोस्टली जो है वो कन्फ्यूजन होती है कि अब इस पार्ट में हमने क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये नंबर जो नीचे दिया हुआ है हमें, दैट इज़ 5। तो इस 5 की टेबल को हमने रीड करना है और उस टेबल में हमने इस नंबर 20 को ढूंढना है। तो यहाँ पर मैं ये करके दिखाती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 × 1 5 एंड 5 × 2 5 × 3 5 × 4। तो ये जो है मैंने टेबल लिख लिया है 5 का। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 20 को फाइंड करना है। तो 5 की टेबल में 20 कब आता है, 4 पर आता है। तो ये जो हमारे पास जो मिडिल नंबर होते हैं इन नंबर्स को हमने ढूंढना होता है। तो ये नंबर हमने ढूंढना था। तो ये हमें पता चल गया है कि 5 की टेबल में 20 जो है वो 4 पे आता है। तो अब इस 4 को हमने उठा के इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये असल में जो है पूरी एक कहानी है इसकी, जो है हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं उसकी। तो अब यहाँ पर हमें 4 जो है हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 4 × 2 = 8। तो वो मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर बीच में जो भी हमारे पास साइन होगी हमने वो यहाँ पर लिख लेनी है। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में जो है वो प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस लिख लिया है। अब इसी तरीके से हम 4 का टेबल ढूंढेंगे और 4 के टेबल में हमने 20 को ढूंढना है कि अब 4 के टेबल में 20 कब आएगा। तो चलें अब 4 का टेबल लिखते हैं और उसमें हम अपने 20 को ढूंढते हैं। तो 4 के टेबल में जो है 20 कब आता है हम देखते हैं। ऑलराइट, तो ये देखिए मैंने टेबल लिखा है 4 का। तो 4 के टेबल में 20 आता है 5 पे। तो हमने जो नंबर ढूंढना था वो बेसिकली हमें मिल गया है कि भाई 4 के टेबल में जो है वो 20 आ जाता है 5 पे। तो मैंने अब उस 5 को उठा के इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाता है 15। अब यहाँ पर जो है ये मैंने कर लिया है सॉल्व और ये दोनों आपस में न्यूमरेटर्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम इनको ऐड कर लेते हैं।
तो 15 और 8 को हम ऐड करते हैं, तो 8 माइंड में रखते हैं, तो 8 के बाद आता है 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 का 3 1 कैरी और 1 और 1 2 बन गया। तो ये हमारे पास आया है 23/20। 23/20 हमारे पास ये आ गया है। अब जो है यहाँ पे अगर टीचर या जो है हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी कि आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही इसका आंसर दें, तो फिर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये भी देख सकते हैं कि हम इसको फ़र्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बात का पता होना चाहिए कि हम फ़र्दर कब सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होगा हमारे डिनोमिनेटर से, तो हम उस वक्त इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर नंबर है 23 और नीचे है 20। तो 23 जो है वो बड़ा है 20 से, तो इसका मतलब है कि 20 के टेबल में हम 23 को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि मैं 23 को अंदर लिखती हूँ और 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 20 के टेबल में 20 टाइम्स 1 जो है वो 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 ऐसे बच गया। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर आ गया है, और ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो अब हम इस क्वेश्चन का किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिख रहे हैं। जिस भी नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम, यानी जो नंबर नीचे डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ लिखते हैं, और जो नंबर हमारा ऊपर क्वेश्चन में आता है उस नंबर, वो बेसिकली होल नंबर होता है, उसको हम साइड पे लिखते हैं, और जो हमारा नीचे बच जाता है नंबर, दैट इज़ रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को हम उठा के ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आया है। और अगर टीचर फ्रैक्शन फॉर्म में ही आंसर रिक्वायर्ड है अगर उनको, तो फिर ये आपका आंसर ये भी है। आप चाहे ये आंसर लिखें चाहे ये लिखें, दोनों करेक्ट हैं। अगर आंसर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू शो द आंसर इन अ मिक्स फ्रैक्शन, तो फिर आप ये आंसर दें। अगर वो कहें कि सिर्फ ओनली फ्रैक्शन फॉर्म, तो फिर आप ये वाला आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आज मैंने कोशिश की है कि मैं स्टूडेंट्स को एलसीएम मेथड से जो है वो सॉल्व करना बताऊं, कि हम एलसीएम मेथड से किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये आज मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मुझे जो है आप कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको भी ज़रूर बताया कीजिए। जैसे मुझे आज एक मेरे व्यूवर ने बताया, तो मैंने उनके लिए ये वीडियो दोबारा से जो है वो बनाई है, ताकि उनके लिए आसान हो सके। थैंक यू।